अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगम। दोस्तों, आज ये मेरे पास एक रिसीवर आया है जो कि चाइनीज़ ब्रांड है। इसके ऊपर लिखा हुआ है टाइगर ZF7777 और ये जो है एक चाइनीज़ रिसीवर है। और इसका मसला ये है कि इसको मैं पावर ऑन करता हूँ तो ये रेड लाइट पे रुका हुआ है। इसकी हिस्ट्री का मुझे नहीं मालूम कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बहरहाल अब इसमें मसला ये है कि इसको खोल कर इसका जो है चेक कर लिया जाए कि इसके अंदर बोर्ड कौन सा है। जी दोस्तों, मैंने इसे खोल लिया है। खोलने के बाद इसके अंदर जो है ये इसकी पावर सप्लाई है, ये इसका बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर जो है ये इसका नंबर लिखा हुआ है ALI 3510C 15065। ये इसका नंबर लिखा हुआ है ALI 3510C 15065 151008 वर्जन 1.0 और ये 3510 वाला बोर्ड है और इसमें जो है ये वाला इसका फ्लैश आईसी है, ये वाला इसका फ्लैश आईसी है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, इसका सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, जब मुझे इसकी हिस्ट्री का मालूम नहीं होता तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसकी पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन करने के बाद जो है मैं इसमें सबसे पहले जो है 3.3 वोल्ट चेक कर लेता हूँ। ये सब मेरा मीटर ज़ीरो पे है और मैं इस पर 3.3 वोल्ट चेक करने लगा हूँ। इसकी पिन नंबर 8 पे इसकी पिन नंबर 8 पे जो है हम 3.3 वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 3.33 वोल्टेज इसके पिन नंबर 8 पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है। दोस्तों, इसे क्लिप अडाप्टर लगाते वक्त मैंने इसको चेक किया है। इसकी जो फ्लैश आईसी है, फ्लैश आईसी का प्रिंट ख़राब हुआ है। मैं आपको वाज़े तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये प्रिंट उड़ा हुआ है, ये वाला प्रिंट जो है ये इसका उड़ा हुआ है और ये वाले पॉइंट ठीक लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको उतार लेता हूँ। उतारने के बाद इसका पहले प्रिंट ठीक करते हैं। ये किसी ने इस पे ट्राइज की हुई है, ये आप देख सकते हैं किसी ने इसके ऊपर ट्राइज की हुई हैं। जो सोल्डरिंग आयरन अगर जिसको चलाना नहीं आता वो फिर इसके साथ मसला कर देता है। तो इसको पहले उतारना पड़ेगा, उतारने के बाद ही कुछ कर सकते हैं हम इसका। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी चिप उतारने लगा हूँ। चिप उतारने के लिए मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया है और पेस्ट लगाने के बाद अब मैं इसकी जो है चिप उतारने लगा हूँ। तो इसको मैंने हीट गन से उतार लेना है। इसको उतार लिया। अब इस प्रिंट को मैं साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद जो है मैं इस पे जो है बिल्कुल इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद जो है मैं अपना पेस्ट वगैरह इस पे साफ़ कर लेता हूँ।
जी दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं। अब ऐसा करते हैं कि हम गूगल में इस रिसीवर का सॉफ्टवेयर तलाश करते हैं। काफ़ी सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे, तो मेरा जवाब यही होता है गूगल में सर्च करें। तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है टाइगर TIGERZF 7777 ये लिखा हुआ है इसके लोगो पे, फ्रंट पे। तो इस पे हम देख लेते हैं। इस पे देख लेते हैं ये जी, ये इकोलिंक ST ये नहीं मैच करेगा। इसके अलावा ये टाइगर T45 प्रो है। तो अक्सर मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, अपने दोस्तों को बताया था कि लाजमी नहीं है जो इसके फ्रंट पे लिखा हुआ हो तो वही जो है उसी के नेम से ही इसका सॉफ्टवेयर मौजूद हो। तो मैं देख रहा हूँ इस पे बिल्कुल मुख्तलिफ साइटों पे मुख्तलिफ रिस्पांस मुझे मिल रहा है, लेकिन टाइगर ZF 7777 के नेम से मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा। तो इसका फिर दूसरा हल यही होता है, हमने कवर उतार के जो इसका बोर्ड का नंबर देखा है, कवर उतार के जो बोर्ड का नंबर देखा है, ये भी इक्वलिंक का रिसीवर है। अब मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या चीज़ है। STB इंफॉर्मेशन इन्होंने दिखाई नहीं है, वरना देख लेते हम, क्योंकि ये हमने बोर्ड पे देखा है कि 3510 वाला हमारा जो है मेन बोर्ड है। अगर हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा तो दूसरी हमारी ट्राई होती है कि हम जो है ये ALI है जी, ALI 3510, उसके बाद -S 15065, जस्ट हम इतना ही लिख दें तो काफ़ी होगा। तो अब इससे सर्च कर लेते हैं हम। ये 15065 है। अगर इसके आगे जो हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ था 151008, इससे हम इसको सर्च कर लेते हैं। उम्मीद है इससे हमें जो है इसका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इस साइट पे ये देखें जी, इस साइट पे ये ALI 3510 S15065 ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। F1 F2 ग्रीन GoTo, अक्सर ये रिसीवर जो है F1 F2 ग्रीन GoTo वाला होता है। इसके अलावा और ये कुछ बाकी साइट्स भी हैं, पाक सेट। सबसे पहले इस साइट को चेक कर लेते हैं हम। तो इस साइट पे ये पावर VU ऑटो F1 F2 पावर VU सॉफ्टवेयर ये लिखा हुआ है। और ये जो सबसे पहले इन्होंने स्क्रीन शॉट दिया हुआ है ये देख लेते हैं। बिल्कुल ये देखें जी, ये बिल्कुल सेम सॉफ्टवेयर है, सेम बोर्ड है जो हमारे पास है, जिसका हम सॉफ्टवेयर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने सेम बोर्ड शेयर किया हुआ है। तो इसके साथ ये इन्होंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स का भी बताया हुआ है। ये सारे 3510 बोर्ड वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनका हार्डवेयर वर्जन STB इन्फो में भी हम जाके देख लेते होते हैं। तो इसमें से अक्सर ये 3510 वाले सॉफ्टवेयर जो हैं एक दूसरे रिसीवर में भी हो जाते हैं। अगर हार्डवेयर का थोड़ा सा भी फर्क है, लेकिन डिस्प्ले ज़रूर आ जाता है। बास का तो ऐसा होता है कि पावर VU वर्क नहीं कर रहा होता, अगर प्रॉपर हम सॉफ्टवेयर ना लगाएं तो डिस्प्ले आ जाता होता है। इस वक्त फिलहाल तो हमारा रिसीवर डेड है, तो हम चाहेंगे कि जो है हमारा डिस्प्ले आ जाए। तो ये तकरीबन पांच सॉफ्टवेयर यहाँ पे रखे हुए हैं, तकरीबन इतने ही होंगे 3510 के हार्डवेयर वाले। तो इनमें सबसे पहला मैं करके देख लेता हूँ, अगर इससे काम ना बना तो फिर दूसरा करेंगे। तो इसको मैंने जस्ट डाउनलोड कर लेना है। तो इससे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सॉफ्टवेयर हमें किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से हमें तलाश करने होते हैं। तो अब मैं सॉफ्टवेयर अपना प्रोग्रामर के थ्रू, अपने जो फ्लैश IC मैंने उतारा था उसमें सॉफ्टवेयर मैं कर लेता हूं, ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, ABS फॉर्मेट में है। ये 3510 वाले अमूमन ABS फॉर्मेट में ही होते हैं,
तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं रिसीवर की तरफ। जी दोस्तों, मैंने सॉफ्टवेयर करके जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था वो मैंने प्रोग्रामर के थ्रू इस फ्लैश आईसी में कर दिया है और फिर इस फ्लैश आईसी को दोबारा से इसकी जगह पर रीसोल्ड कर दिया है। और जो इसका प्रिंट ख़राब हुआ हुआ था उसको भी मैंने जो है एक बारीक सी तार के ज़रिए, बहुत ही बारीक सी तार है, ये आपको शायद नज़र भी आ रही हो, ये वाली बहुत सी बारीक सी तार है। इसका जो प्रिंट, इसका जो है 5 नंबर लेग का प्रिंट यहाँ से ब्रेक था अंदर से, तो यहाँ से जो ये यहाँ इस रेजिस्टेंस पे जा रहा था, तो इस मैंने बारीक सी वायर जो है इस रेजिस्टेंस पे और इसकी 5 नंबर लेग पे लगा दी है। ये वार्निश कोटेड वायर होती है, एनेमल कलर इस पे चढ़ा हुआ होता है, ये शार्ट नहीं करती। जस्ट इसकी जो सिरे थे वो मैंने बिटिंग करके शोल्डर के साथ बिटिंग करके तो मैंने इसको लगा दिया। तो इस वक्त ये मेरा जो बोर्ड है बिल्कुल रेडी है, फ्लैश भी मैंने इस पे लगा दी है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, तो मैं इसको जो है वो टेस्ट करता हूँ। इसकी मैं वायर्स वगैरह कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको मैं जो है पावर ऑन करता हूँ। जी दोस्तों, अब बारी आती है इसे ऑन करने की। इस वक्त मैंने बोर्ड इसके साथ आर्जी तौर पे अभी फ़िलहाल कनेक्ट कर दिया है और ये देखें ये ऑन हो चुका है मेरा रिसीवर। और ये देख लेते हैं कम्प्लीटली बूट हो जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। सॉफ्टवेयर हमारा इसमें सक्सेसफुली हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है जी, और ये मेन्यू पे आ चुका है। तो इस साइड पे देखें तो मैंने इसको लैपटॉप से भी कनेक्ट किया है, तो ये इसका डिस्प्ले आ चुका है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी कुछ जो है डिटेल से बता दिया है। अभी इसमें कोई चैनल वगैरह नहीं है, ना ही इसका रिमोट है मेरे पास, ये किसी मैकेनिक की तरफ से मेरे पास आया था। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप दोस्तों को तरीक़ाकार पता चल गया होगा कि हम कैसे इंटरनेट से सॉफ्टवेयर तलाश करते हैं और फिर इसमें लोड कैसे करते हैं। तो कोई भी कमेंट हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।